हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। को आपको पढ़ना है सह प्रतिबंध प्रयक्ता। सह प्रतिबंध प्रयक्ता। सह प्रतिबंध प्रयक्ता क्या होता है, जिसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, समझते हैं बच्चों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे उसका नाम है, कंडीशनल का मतलब कंडीशन लगी हुई है। प्रयक्ता तो यहां भी ज्ञात करनी है। जैसे कोई सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं, सैंपल स्पेस की एस की दो घटनाएं हम मान लें ई और एक घटना एफ, दो घटनाएं सैंपल स्पेस एस की दो घटना है ई और एफ है। अगर कभी ऐसा हो कि घटना एफ घट चुकी हो, घटना एफ घट चुकी हो और इसके बाद घटना ई के घटने की प्रयक्ता आपसे पूछी जाए तो उसको हम कहते हैं सह प्रतिबंध प्रयक्ता कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और उसको यहां पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, घटना ई के घटने की जो प्रयक्ता है वो ज्ञात करनी है, जबकि घटना एफ घट चुकी है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ लिखते हैं इसको। मतलब सीधी बात है कि घटना ऊपर वाले जो ऊपर लिखे ना उसकी प्रयक्ता हमें ज्ञात करनी है, जबकि नीचे वाली घटना घट चुकी है पहले से, तो इसके घटने के कारण इसकी घटना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आगे की बातें हैं। फिलहाल यहां पर क्या समझना है, घटना एफ घट चुकी है तो घटना एफ के घटने से घटना ई की प्रयक्ता ज्ञात करनी है, बस ये हमारा प्रश्न है ना। घटना ई के घटने की प्रयक्ता बताओ, जबकि घटना एफ घट चुकी है। तो आपको एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय में पी एफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा कि आपको अभी पता है कि ई इंटरसेक्शन एफ जब हम निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमने जैसा कि बताया कि एक ही आपको रूल याद रखना है, फेवरेट केस मतलब जो आपके अनुकूल परिणाम होते हैं वो परिणाम वो बटे में कुल परिणाम, तो किसी भी घटना की प्रयक्ता ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो घटना ई इंटरसेक्शन एफ हो। अगर घटना ई इंटरसेक्शन एफ है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इस घटना की घटने के जो अनुकूल परिणाम है उनको ऊपर लिखना है, बटे में कुल परिणाम को नीचे लिखना है, और ये घटना ई बटे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। अभी बहुत ढेर सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये क्लियर एकदम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं बच्चों, कभी ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई पूछा जाए, मतलब घटना एफ के घटने की प्रयक्ता जबकि घटना ई घटित हो चुकी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर तो ज्यों का त्यों लिखना है भाई। ई इंटरसेक्शन एफ का है या एफ इंटरसेक्शन ई का है, दोनों ही एक बात होती है, तो ऊपर आपको इंटरसेक्शन चूंकि लिखना है इसलिए इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, और नीचे आपको ये नीचे जो बटे में लिखा होता है बस इसको लिखना होता है। यहां पर देखो एफ बटे में है तो पी एफ लिखना है, यहां पर ई बटे में है तो पीई लिख देना है, बस इतना काम करना है। तो किसी भी घटना के घटने की प्रयक्ता जबकि पहले से एक घटना पहले घट चुकी हो तो दूसरे घटना के घटने की प्रयक्ता बराबर होता है दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रयक्ता बटे में नीचे वाली जो घटना घट चुकी है उसकी प्रयक्ता से भाग करेंगे, तो बस हमारी ये प्रयक्ता ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये है, ये नीचे वाली घटना घट चुकी है, ऊपर वाली घटना की घटने की प्रयक्ता ज्ञात करनी है, तो दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रयक्ता निकालें और बटे में नीचे वाली घटना की प्रयक्ता निकाल के उसमें भाग करेंगे, तो हमें ये घटना एफ के घटने की प्रयक्ता ज्ञात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंडीशन लगी हुई है कि भाई घटना ई के घटने की प्रयक्ता बता दो, लेकिन कंडीशन ये है कि जबकि घटना एफ पहले से ही घट चुकी है ना। अभी प्रश्न आएंगे बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न, कतई परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आपको समझना है। तीन प्रॉपर्टी हैं, इनकी जो तीन प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी हैं देखो यहां पर समझ लेते हैं। पहले नंबर पर पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा हो कि पी एस बाई एफ बराबर में होता है पी एफ बाई एफ और ये बराबर होता है एक, इसको आपको याद रखना है। पी एस बाई एफ बराबर पी एफ बाई एफ बराबर कितना होता है, एफ एक होता है। देखो इसको प्रूव करके दिखाएं, बिल्कुल एकदम छोटा सा प्रूफ है, देखो ध्यान से कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ इसको ऐसे कर सकते हो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ लिखा है, इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। देखो इसको अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएं, ये वाली है ना, ई बाई एफ बराबर क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे में ये वाला होता है। तो यहां भी इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, एस इंटरसेक्शन एफ, और बटे में क्या लिखना है, बटे में आपको लिखना है पी एफ। क्या लिखना है, बटे में पी एफ लिखना है। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब यहां पर और बात समझो कि अगर एस और एफ का इंटरसेक्शन निकाला जाए, एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि की ही घटना कोई एफ है, तो इसका मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा, हमें एफ मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे पी एफ, और नीचे भी हमारा लिखा है पी एफ। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको क्या लिखेंगे, एक। इतनी बात बच्चों समझ में आई? फिर से समझो, हमने बताया कि अगर हम ये कहें कि एस कोई एक आपका प्रतिदर्श समष्टि है, और इस एस प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं ई और एफ हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। इसी से संबंधित है भाई। अगर हम ये कहें कि हमारे पास लिखा है 4 6, एस में लिखा हुआ है 4 6 8 10, कुछ ऐसा लिखा है, ये एस है, और यहां पर एक कोई घटना ई है, और ई में हम लिख दें 4,6 ऐसा लिख दें, है ना। इसी के 2 पॉइंट हम यहां पर ले लें, तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 4, क्या है 4, यहां पर हम कह सकते हैं कि इनका दोनों का उभयनिष्ठ है, मतलब एस इंटरसेक्शन ई है वो कितना है, 4,6 है ना, 4,6 है, और 4,6 का मतलब क्या है, ई है ना। अगर यहां इसको एफ लिख दें तो यहां पर एस इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला, एफ, है ना। यही तो देखो 4,6 एफ कहलाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एस इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ ही होगा, मतलब एस इंटरसेक्शन एफ बराबर एफ ही होगा। पी तो हमारा ज्यों का त्यों चल रहा है, तो पी एफ बटे पी एफ मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ मतलब प्रतिदर्श समष्टि की प्रयेकता ज्ञात करनी है, जबकि घटना एफ घट चुकी है तो उसकी प्रयेकता बराबर क्या लिखनी है, 1 लिख देनी है। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल एकदम, है ना, वो भी एफ बटे एफ बराबर 1। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ लेते हैं। देखो यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 हम ऐसे याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो कुछ ऐसे समझो कि हम मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं ए और बी हैं, सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं ए और बी हैं, और एक तीसरी कोई घटना और मान लेते हैं, तीसरी एक कोई घटना है एफ, और वो इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, और माइनस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये दूसरा आपका प्रोड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, देखो इसका इसमें भाग, ऐसे समझो, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका इसमें भाग बी बाई एफ करो, है ना। मतलब इसको ऐसे करोगे, ये तो हमने समझाने का तरीका बताया कि इसमें इसका भाग करो, भाग का मतलब नहीं है, याद करने का मतलब है। ये तो मतलब ये है कि घटना ए के घटने की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, कंडीशन लगी है ना इसमें, प्लस यहां पर बी बाई एफ का मतलब क्या है, घटना बी के घटने की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रयेकता जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो अगर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पर इसको आप याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ बराबर पूरा का पूरा आप याद रखिएगा 0 होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 5 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है 0 बटे एफ मतलब 0 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ऐसे बदल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ
ए यूनियन बी की प्रयेकता जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ होता है। इसको आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रगुण है। इसके बाद में एक तीसरे प्रगुण की बात करें, छोटा ही सा है, बिल्कुल आसान से तीसरे प्रगुण की बात करें। यहां पर देखो, इसको रब कर लेते हैं। तीसरा जो प्रगुण है वो ये हमारा है नंबर 3। इसको यहां ऐसे याद कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ, क्या करें, ई डैश बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इतना आपको याद रखना है, ये आपका तीसरा प्रगुण है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब घटना ई नहीं की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है बराबर होता है 1 माइनस घटना ई की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसका भी प्रूफ चाहो तो यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे कर सकते हो। यहां पर चलो प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिलहाल ऐसे याद रखो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ बराबर 1 माइनस, है ना, किसी भी, वैसे आपने ये देखा है ना, किसी भी घटना के घटने की प्रयेकता प्लस उसके ना घटने की प्रयेकता का योगफल सदैव 1 होता है। तो वही तो इसमें है, प्रयेकता ई डैश नहीं, डैश का मतलब क्या है, पूरा घटना है, जबकि एफ घटना पहले से घटित हो चुकी है। तो घटना ई डैश की प्रयेकता मतलब ई नहीं की प्रयेकता बतानी है बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रयेकता बतानी है ई, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। घटना ई की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो एक में से हमें घटना घटित होने की प्रयेकता को घटाना है, तो घटना नहीं घटित होने की प्रयेकता हमारी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसी पर आधारित क्वेश्चन कुछ करते हैं। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, सह प्रतिबंध प्रयेकता का पहला क्वेश्चन। कहता है कि एक घटना कोई ए है, उसके घटने की प्रयेकता है 7/13, घटना बी के घटने की प्रयेकता है 9/13 है। तो घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रयेकता 4/13 यदि दी जाए तो घटना ए बटे बी, मतलब यहां पर कंडीशन लगाई गई है कि घटना बी घट चुकी हो तब घटना ए के घटने की क्या प्रयेकता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमें यहां पर कैसे लिखना होता है, फॉर्मूला हमने अभी आपको बता दिया है। क्या करते हैं, घटना ए के घटने की प्रयेकता जबकि घटना बी घट चुकी हो तो इसकी प्रयेकता को ज्ञात कैसे करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रयेकता अपॉन में पी बी लिखना है। यहां पर देखो बी बटे में है तो क्या लिखना है, पी बी। अगर किसी प्रश्न में ए बटे में होता है तो उसको हम यहां पर क्या लिखते हैं, पी ए लिखते हैं, मतलब जो नीचे बटे में है उसी की प्रयेकता नीचे बटे में भाग करनी होती है। तो पी ए बटे बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये इंटरसेक्शन सीधा सीधा दिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/13 है, बटे में पी बी और पी बी का मान भी हमें 9/13 दिया गया है, 9/13। ठीक है, तो यहां से 13 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4/9 इसकी प्रयेकता ज्ञात हो गई। कितना आसान प्रश्न है बच्चों, है ना। जब भी कभी यहां पर ये दिया गया ना ए घटना के घटने की प्रयेकता, ये कुछ भी इसका यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है। ए घटना घटने की प्रयेकता 7/13 है, बी घटने की घटना की प्रयेकता 9/13 दी गई है, जबकि ए और बी के इंटरसेक्शन की जो घटना है उसकी प्रयेकता दी गई है 4/13। तो घटना ए बटे बी मतलब ए घटना घटने की प्रयेकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, ये घटना की प्रयेकता हमसे पूछी गई है। तो घटना ए की प्रयेकता जबकि बी घटना घटित हो चुकी है बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। याद रखना है, बस सीधा सीधा यहां दिया गया है, यहां तो कुछ करना नहीं है, निकालना नहीं है। किसी किसी प्रश्न में आपको निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है, किसी किसी प्रश्न में हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहां तो कुछ बिल्कुल एकदम रेडीमेड काम है ना, रेडीमेड जिसको कहते हैं, सब कुछ बना बनाया है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर एक अगला प्रश्न और देखो। और ये रहा बच्चों दूसरा प्रश्न, इसमें लिखता है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, परिवार में कितने बच्चे हैं, 2। कहता है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रयेकता है। बच्चों ध्यान से समझना है, यहां पर अभी से पहले वाले क्वेश्चन में
तो हमें सब चीजें रेडीमेड थी, सब कुछ दिया गया था। यहां पर दिया नहीं है, समझना है। पहले तो कहता है 2 बच्चों का परिवार है, तो 2 बच्चों का परिवार है मतलब 2 बच्चे हैं उस परिवार में, तो ये कह सकते हैं कि या तो दोनों लड़के लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां लड़कियां भी हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो दूसरी लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। 4 संभावनाएं हैं। यहां पर देखो 2 बच्चों के परिवार में ऐसा कह सकते हो कि अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, दोनों बच्चे हो सकता है लड़के ही लड़के हों, है ना। बच्चे को हमने बॉय मतलब बी से लिख लिया और लड़की को जी से लिख लें। ऐसा हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़कियां ही हों। तो बच्चों यहां पर 4 संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। ये 4 स्थितियां हो सकती हैं, 4 परिणाम मिल सकते हैं जब परिवार में टोटल 2 बच्चों का परिवार है। तो दोनों बच्चों में से यहां पर दोनों लड़के हो सकते हैं, या पहला लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, या फिर पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या फिर दोनों लड़कियां लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल पॉइंट ये हमारे 4 मिलेंगे यहां पर। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर एक शर्त कहता है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ये पहले से डेफिनेट बात कर दी कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो हमें प्रायिकता काय की पूछी गई है, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, बच्चों के लड़का, दोनों बच्चों के लड़का होने की। यहां पर 2 घटनाएं हैं, माना एक कोई घटना है ई, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ये हमने मान ली दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। तो बच्चों ई घटना जो है वो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना है, तो यहां पर क्या लिखना है, बी बी लिखना है, मतलब दोनों बच्चे लड़के लड़के हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरी घटना और जो पहले से ही घटित हो चुकी है, कहता है बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो एफ घटना कौन सी है, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, ये दूसरी घटना है जिसमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ऐसी घटना को एफ नाम हमने दे दिया है। तो कम से कम एक हो मतलब कम से कम एक तो हो ही, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक तो लड़का है ही है, ये प्रश्न कहता है। तो यहां पर देखो इसमें एक है, इसमें एक है, यहां पर दोनों है, तो ये दोनों आपको 3 सैंपल पॉइंट लिखना है, बी बी लिखना है, बी जी लिखना है और जी बी है लिखना है। ठीक है, यहां पर तीनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि कम से कम इसमें एक बच्चा तो है ही है, यहां भी एक बच्चा है, यहां भी एक बच्चा है और यहां तो दोनों बच्चे हैं। तो इसमें इस तरीके से कह सकते हैं कि यहां एक लड़का है, यहां भी एक लड़का है और यहां पर दोनों बच्चा लड़का ही है, तो कम से कम एक लड़का तो यहां पर है। बिल्कुल कंफर्म बात हो गई। अब क्या कहता है प्रश्न आपसे प्रश्न कहता है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। मतलब हमसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान बताओ, मतलब घटना ई की घटने की प्रायिकता बताओ जबकि एफ घटना पहले से ही घटित हो चुकी है ना। तो यह रहा सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में ये बटे जो नीचे है ना उसकी प्रोबेबिलिटी से भाग कर दें, पी एफ से भाग करेंगे, बस इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर समझो ई घटना एक ये हो गई, एफ घटना ये हो गई, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है बी बी। देखो सैंपल पॉइंट बी बी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ बराबर यहां पर क्या लिखना है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर लिखना है बी बी लिखना है। ठीक है, एक सैंपल पॉइंट ये हमें मिल रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहां पर आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी केस में आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो बस एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, परिणाम जो फेवर वाले परिणाम है बटे में कुल परिणाम है। फेवर वाले परिणाम कितने हैं, मतलब फेवर वाला केवल एक यहां पर देखो परिणाम है और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, यहां पर 4 परिणाम फेवर में है, सॉरी 1 परिणाम फेवर में है और
कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखना है 1/4। अब बताओ पीएफ को यहां पर देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी एफ घटना घटने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बच्चों यहां पर कितने, 3 सैंपल पॉइंट कितने हैं, 3 अनुकूल परिणाम मिलते हैं 3 और कुल परिणाम है 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो इन सब दोनों मानों को आपको यहां पर रख देना है, समझो आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी बराबर ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4 रखना है, बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रखना है 3/4। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल करोगे, 1/3 इसका आंसर आएगा। बोलो बच्चों, क्या किसी को कोई समस्या है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो बच्चों तो बताओ। ठीक है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 होगी। ये 4 से इस 4 को आप कैंसिल करोगे तो 1/3। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, एकदम साधारण से सारे प्रश्न हैं, बस आराम से आपको पहले समझना है, जो भी दिया जाए उससे हमें बस वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर इसके बाद हर एक के लिए यही फॉर्मूला रखना है। ठीक है, जब भी कभी सह प्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न आएगा तो एक घटना पहले से ही घटित होगी और दूसरे घटना के घटने की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। तो यहां पर देखो, एक बच्चा उसमें है, परिवार में एक बच्चा है, कम से कम एक बच्चा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, ये प्रश्न में कहा है। ठीक है, एक बच्चा तो पहले ही से लड़का है, ये पहले ही से घटना घटित हो चुकी है, और दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों।